जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। 26 दिन की ठुकाई और कुटाई के पश्चात बॉलीवुड का एक भांड जिसकी औलाद कल जेल से जमानत पर रिहा हो गई। यह मेरे देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मजाक है। 26 दिन की तुड़ाई के बाद आज उसे जमानत मिल गई। यहां मेरे देश में निर्दोष लोग जो सालों से जेल में भरे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन पैसों के दम पर और धमकियों के दम पर मेरे देश में ऐसे लोगों को जमानत मिल जाती है। हालांकि यह जमानत मिलनी भी चाहिए, मैं उसके पक्ष में भी हूं, क्योंकि ड्रग्स अगर 1 ग्राम से 3 ग्राम तक अगर किसी के पास मिलता है तो उसकी जमानत मिल जाती है, उसे जमानत हो जाती है। देश का कानून है ये। 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, इंक्वायरी होगी, उसके बाद उसको 24 घंटे में जमानत मिल जाती है। यह कानून है, संविधान है। हाँ, 9 ग्राम के ऊपर आपके पास ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, यह भी एक नियम है। लेकिन 3 ग्राम जिसके पास मिला उसे कल जमानत मिल गई। 26 दिन से रंडी रोना रो रही थी मेरे देश की बिकाऊ मीडिया, जिन्हें बहुत कुछ मिल गया होगा। बहुत सारे पत्रकार जो बिके हुए हैं वो भी इस प्रकार से कवरेज कर रहे थे जैसे जहां संडास को बेटा है, मूतने को बेटा है, वो आर्यन खान, वहां पर जाकर के ये रिपोर्टिंग करते थे। ये मेरे देश का बिका हुआ मीडिया है और ऐसे देश के आप वासी हो और हम ऐसे देश के वासी हैं। मेरे देश को खोखला करने वाली इस जाति के साथ, इस प्रजाति के साथ, जिन्होंने 1400 साल से इस संसार का शोषण किया, ऐसों के साथ अगर आप खड़े होते हो तो निश्चित रूप से आपके डीएनए में बहुत बड़ा खोट है। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मीडिया हो, आप हो, हम हो, चाहे कोई और हो, अगर इन लोगों के साथ में आप खड़े हो और आर्यन खान पर अगर आपको दया आती है तो दया करने वाले आप इतना जरूर समझ लीजिए कि दया दुखद से कारणम। अगर आप दया कर रहे हो एक पिशाच के ऊपर तो आपके परिवार को वो बर्बाद कर देगा। अगर आप दया कर रहे एक सपोले के ऊपर, एक सांप के ऊपर, तो आपको डस करके वो आपकी नस्ल समाप्त कर देगा। लेकिन मेरे देश के जवानों को क्या हो गया पता नहीं। उस मन्नत के आगे, जहन्नुम जैसा एक बनाया हुआ मन्नत, वहां जाकर के कुछ उस तोतले कलाकार के घर के सामने पटाखे फोड़े। अब पटाखों का विषय आता है तो भारत की सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देती है कि पटाखों से प्रदूषण होता है और दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। इनको केवल हमारा दीपावली दिखता है, दशहरा दिखता है, लेकिन जैसे ही जन्नत के पास उन्हीं के लोग पहुंचते हैं और पटाखों के, बारूद के ढेर जला करके प्रदूषण फैलाते हैं, वहां पर इन लोगों को वो नजर नहीं आया। लेकिन दीपावली जरूर दिखती है, क्योंकि दीपावली हिंदुओं का पर्व है और हमारे भटके हुए हिंदू समझना नहीं चाहते। समीर वानखेड़े जैसा एक व्यक्ति ईमानदार और उसके ऊपर लांछन लगाने वाले, उसे टारगेट करने वाले नवाब मलिक जैसा सफेद कॉलर गुंडा नेता तो है ही नहीं। मेरे देश का दुर्भाग्य यही है। 130 करोड़, 100 करोड़ बोल लीजिए, 100 करोड़ हिंदुओं का अगर कोई महत्वपूर्ण, अगर कोई अभिनेता है तो वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। साले डूब मरना चाहिए तुम हिंदुओं को। तुम्हारे नजरों में अक्षय कुमार की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे नजरों में अजय देवगन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह हिंदू है। तुम्हारे नजरों में हिंदू साधुओं की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन तुम्हारे नजरों में मजारों पर जाकर के मत्था टेकना यही तुम्हारी फितरत है, क्योंकि तुम्हारा डीएनए ही फॉल्ट भरा है। तभी तो जाकर के तुम्हें अपना धर्म, अपना मजहब, अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता उचित नहीं लगती। लेकिन वहां जरूर उचितता आपको नजर आती है जहां पर आपके माता बहनों का शोषण होता है, जहां उनके बलात्कार किए जाते हैं, वहां पर आपको मजा आता है। लेते रहो मजा और मरते रहो। तुम्हारे वजह से पूरा देश बर्बाद होता है। यही बात की पीड़ा है मुझे, और इसीलिए हम बोल रहे हैं और कई हिंदू बोल रहे हैं। कल 2 दिन पूर्व त्रिपुरा की घटना हमने पढ़ी, देखी भी मीडिया के माध्यम से, लेकिन सोशल मीडिया में ही वो नजारा देखने मिला। लेकिन मीडिया में वो देखने नहीं मिला, क्योंकि मीडिया अगर दिखा देती तो पूरा विश्व चौकन्ना हो जाएगा। हालांकि चौकन्ना हो ही चुका है पूरा देश, पूरा विश्व। किन लोगों की वजह से पूरा संसार पीड़ित है, ये हम और आप जानते हैं। मैंने देखा कि जब मैं लाइव आता हूं या मैं अपने विचार रखता हूं, मेरा हर शब्द केवल और केवल हिंदुस्तान के लिए होता है। धार्मिक पाखंड में नहीं रचता। धर्म की चादर ओढ़ करके आप लोगों को बरगलाने का काम मेरा नहीं है और ना मैं ये करना चाहता हूं। और इसी कारण कई ऐसे सन्यासी, कई ऐसे साधु भी है जो मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुकानें बंद होने का डर लगता है। अरे हम सन्यासी हुए हैं तो मेरे लिए मेरा भारत मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। हमने विवाह नहीं किया, हमने बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन आप सारे हमारे लिए अपनी औलाद के समान हो, औलाद ही हो आप।
तो मैं मेरी औलाद की चिंता करूंगा, यही मेरा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जो लोग केवल और केवल अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए न जाने क्या क्या यत्न करते हैं, उन लोगों को हमारे शब्द बड़े अप्रीतिकर मालूम होते हैं। वो साधु लोग भी ऐसे जिनको केवल अपना पेट और पेट के नीचे का भाग, समझदार हो, समझ के समझ को समझो, उसकी चिंता भरी पड़ी रहती है, वही लोग फिर हमारा विरोध करते हैं। उनके विरोध से कोई अंतर नहीं पड़ता। जब कुत्ते भौंकते हैं, जब हाथी चलने लगता है, हाथी को कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानियां नहीं होती, लेकिन हाथी जब पैर रख देता है, पैर धर देता है, तो कुत्ते की हालत क्या होती है आप सब जानते हैं। हम जल्दी किसी को छेड़ते नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देश के लिए बोलते हैं। तो जब देश के लिए बोलेंगे, देश की धारा के विपरीत चलने वाले लोगों का विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कुकरमुत्तों के भांति लोग हमें परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे। अब देखिए, ये नदी है, इस नदी में ये शैवाल बोलते हैं मराठी में, देखो फंगस, ये जमी हुई हरी, ये हरी ही क्यों है? पूरा संसार हरे फंगस से परेशान है। और ये भी देखो, बहता हुआ विश्वामित्री का पानी, इतना बेहतर सुंदर पानी, मछलियां तैर रही है, इतना सुंदर पानी, और देखो इस पानी की क्या हालत करके रखी है इस फंगस के वजह से। सरकार बोलती है प्रदूषण हटाओ, इनको केवल और केवल दीपावली दिखती है, इन्हें केवल और केवल दीपावली, दशहरा दिखता है, उस समय प्रदूषण नजर आता है। लेकिन नदियों के अंदर जितना भयानक प्रदूषण भरा पड़ा है, ये सरकार को नजर नहीं आता। चाहे वो कोई भी सरकार हो, वर्तमान हो, निवर्तमान हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, नदियों की दुर्दशा। यहां पर यह विश्वामित्र नदी है, यहां पर कभी महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी, यही वो नदी है। लेकिन यहां इस नदी के हालत देखो कितने गंदे हैं। फंगस, हरे फंगस की वजह से पूरा नदी सड़ गया, खराब हो गया, और इसी हरे फंगस की वजह से पूरा विश्व प्रताड़ित है, परेशान है। इस हरे फंगस के विरोध में बोलने की औकात नहीं तुम्हारी। तुम इसलिए डरते हो कहीं हम पर आघात न हो जाए, हम पर प्रतिघात न हो जाए। अरे कुत्ते जैसे 20 साल जीने से बेहतर 2 दिन शेरों के भांति जीवन जियो, तो ही तुम्हारे जो पूर्वज आकाश में व्याप्त है या संसार में है, स्वर्ग के आनंद को भोग रहे होगे ना, वहां पर जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें गले लगाएंगे प्रेम से कि मेरा अनुज, मेरा बेटा, मेरा नाती पोती जो भी है वो अच्छा कार्य करके हमारे पास लौट आया है, उन्हें प्रसन्नता होगी। लेकिन तुम इन हरे फंगस से डरोगे, जो विधर्मियों से डरोगे, तो तुम तुम्हारी बहनों के बलात्कारी हो, तुम्हारी माता बहनों के बलात्कारी हो, हत्यारे हो, अपने मंदिरों को तोड़ने वाले विध्वंसकारी इन आतताइयों के साथ अगर आप खड़े हो तो निश्चित आप देश के गद्दार हो, धर्म के गद्दार हो। आप एक समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर एनसीबी का अकेला खड़ा है, लेकिन भारत की पुलिस प्रशासन मौन होकर के नजारा देख रही है। यह भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। एक मूवी आती है अजय देवगन की, क्या थी नाम उसके, सिंघम, ईमानदार पुलिस। आपने पर्दे के ऊपर उस सिंघम को देखा, मजा आया, आपको तालियां पीटी, आपने उस मूवी को हिट कर दिया, क्योंकि आपको एक ईमानदार सिंघम नजर आ रहा था। पर्दे पर नजर आया तो आपने हिजड़ों के भांति ताली बजा दी। वो हिजड़ा नहीं है, जो पैदाइशी हिजड़ा होता है वो तो मर्द से कम नहीं है, लेकिन तुम हिजड़ों से कम नहीं हो। मर्दानगी होने के बावजूद तुम वहां पर तालियां पीट रहे हो, लेकिन यहां ताली पीटने के लिए आपको हिम्मत और हौसला चाहिए। वो हौसला आप में नहीं है। थोड़ी सी महंगाई हो गई तो चिल्लाते हो सरकार के नाम से, थोड़ा सा परेशान हो गए तो अपनों को टारगेट करोगे, अपनों को परेशान करोगे, लेकिन जिनमें लड़ने का मादा है उनके साथ खड़े नहीं होगे। कई हिंदू ही मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे नीचों के साथ हमें भी रहना पड़ता है। एक एनसीबी का एक दबंग अधिकारी समीर वानखेड़े खड़ा है और उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं ये सफेद कॉलर वाले गुंडे। इनको लगता है कि इनके पास सत्ता है, तो इसी सत्ता का दुरुपयोग कर उसको बोलते 1 महीने के भीतर तुझे जेल में डाल दूंगा। यही तो करते हैं मेरे भारत के नेता। सभी नेता नहीं, कुछ कुछ अच्छे भी है। मधु शर्मा जी, आपको आशीर्वाद। ये हमारी शिष्या है मधु शर्मा। मैं 1 मिनट, इनको मैंने इनकी पोस्ट को, मैंने इनके कमेंट को पिन किया, बताता हूं इनके बारे में। तो मैं यही बताऊंगा, समीर वानखेड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रत्यक्ष आपके साथ में दिख रहा है आपको, लेकिन उसके साथ कौन खड़ा है? ये सफेद कॉलर वाले गुंडे, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, इन्होंने यही तो काम किया है। शोषण शोषण और शोषण, और कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान का बलात्कार करने वाले, हिंदुस्तान की हत्या करने वाले, यही तो पार्टियां है। महत्वपूर्ण पार्टी का नाम तो सबको पता है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। ये कांग्रेस शब्द अंग्रेजों ने दिया हुआ ये शब्द है, फिर भी तुम चाटुकार,
तुम साले गुलामों की औलादो, सुनना नहीं चाहते, तुम्हें गुलामी में जीने की आदत पड़ गई, इसलिए कांग्रेस के साथ जुड़ते। मुझे कई कांग्रेसी बोलते भी है, मेरे से शत्रुता जल्दी कोई नहीं करता, इन सब पता है। शमशान में रहने वाला एक सन्यासी हूं मैं, और मेरी पहुंच ऊपर वाले तक है, ऊपर तक नहीं, मुझे ऊपर तक की जरूरत भी नहीं है, ऊपर वाले तक मेरा कनेक्शन है। ईश्वर जब तक मुझे जिंदा रखेगा, ईश्वर जिंदा रखेगा, मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। जिस कांग्रेस को अंग्रेजों ने स्थापित किया, उस कांग्रेस की तलवे चाटते हो, फिर समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार प्राणी का विरोध होने लगता है। स्वाभाविक है वो होगा। महाराष्ट्र की जनता को मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अगर तुम सच्चे मर्द हो ही, लेकिन हिजड़ों के साथ रहकर हिजड़ापन आ ही जाता है, आंशिक मात्रा में सही आ ही जाता है। कुत्तों के साथ अगर शेर का बच्चा पैदा होने के बाद घूमने लगता है, फिरने लगता है, तो वो भी कुत्ते जैसा होने लगता है। तो बहुत सारे कुत्ते हैं वहां पर, अब बड़ा बड़ा दर्द होगा, बड़े पेट में मरोड़े आएंगे, अरे हमें कुत्ता बोला, लेकिन मैं कुत्ता उनको बोल रहा हूं जो देश के धारा के विपरीत आचरण करते हैं, मैं उनको कुत्ता बोल रहा हूं। आप कुत्ते होगे तो आपको बड़ा पीड़ा होगा, और होना भी चाहिए। समीर वानखेड़े ईमानदार पुलिस, उसके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अजय देवगन के साथ साले सब खड़े हो गए, तालियां पीटने लगे, क्योंकि अजय देवगन केवल और केवल कलाकार है। मूवी के जरिए आपको ईमानदार पुलिस का दर्शन हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक प्रत्यक्ष ईमानदार पुलिस आपके सामने दिखता है, और एक थर्ड क्वालिटी का नेता बोलता है कि 1 महीने के बाद हम तेरे को दिखा देंगे हम क्या कर सकते। तुमने मेरे साथ भी वही किया था। क्या हुआ गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के साथ सब जनता जानती है, जिसने मुझे प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसकी भी वाट लग गई। सन्यासियों को टारगेट करोगे, सन्यासी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तरीका अलग है कि हम व्हाइट कलर गुंडे नहीं है, गुंडे ही नहीं है, लेकिन देश की रक्षा करने वाले गुंडे हैं हम। मां भारती के हत्यारों के लिए हत्या करने वाले गुंडे हैं हम। माता बहनों के अस्पत के ऊपर, इज्जत के ऊपर बुरी नजर डालने वाले को आंखें फोड़ना, उसको मारना, यही गुंडागर्दी हम करते हैं और आगे भी करेंगे। ऐसे धर्म, ऐसे संस्कारों को छोड़ चुका हूं, त्याग चुका हूं मैं, जो हिंदुस्तान में रहने के बाद, यही का पानी पीकर, यही का भोजन करने के बाद, यही के आबो हवाओं में श्वास लेकर के जिंदा होने के बावजूद माता भारती के ऋण नहीं चुका सकते। और उसको टारगेट करने वाले लोगों के विरोध अगर हम करते हैं, और मुझे अगर गुंडा बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सूर्य सागर गुंडा है। मेरी गुंडई भाजपा शिवसेना ने देख लिया है, मेरी गुंडई कांग्रेस देख चुकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस देख चुकी, कई कांग्रेसी मेरे मित्र भी है। मित्र है, ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में मेरे सारे के सारे शत्रु है। मेरा एक कांग्रेसी मित्र मुझे कहता है कि गुरुदेव भाजपा में आ गया मतलब गंगा से नहा लिया। हाँ, भाजपा में आने के बाद गंगा से नहा लिया, यही सत्य है। लेकिन कांग्रेस में अगर तुम रहते हो तो तुम्हें मुजरा करना पड़ेगा। भाजपा का कोई भी ऐसा एक नेता नहीं है जो अपने वंश को आगे बढ़ाता है। इसीलिए मैं भाजपा के साथ खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। कभी कभी मेरे मन में पीड़ाएं होती है और मैं कहता हूं कि मैं अपना राजकीय संगठन बनाना चाहता हूं, बना भी लूं। मुझे भी विश्वास है कि करोड़ों लोग मुझे पसंद करते हैं। यही तो पीड़ा है बहुत सारे लोगों की। अगर मैं राजकीय संगठन बना लूं तो स्वाभाविक एक संगठन बनाने के बाद करोड़ों लोग मुझसे जुड़ेंगे और मैं कहीं ना कहीं नुकसान मेरे भाजपा को ही करूंगा। इस प्रकार का घिनौना काम मैंने किया। गुस्से में आकर के मैं भी बोलता हूं बहुत कुछ बातें, लेकिन मेरा देश और मैं भाजपा नरेंद्र मोदी के साथ आजीवन रहूंगा। किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, लेकिन संवैधानिक पद जब प्राप्त होता है इंसान को, तब एक योगी स्वच्छ कर देता है उत्तर प्रदेश को। इसी अपेक्षा के साथ मैं भी अपने कार्य करता हूं। तो मैं यही कहूंगा, एक ईमानदार समीर वानखेड़े अगर आप मिलता है आपको और एक थर्ड क्वालिटी का नेता बोलता है कि ये तो मुसलमान था हिंदू बना, अबे बेवकूफ, तू भी पैदाइशी हिंदू ही तो है। जब ऊपर वाले ने हिंदू बना करके नीचे भेजा है तो तुम फिर विधर्मी क्यों बन जाते हो? क्यों ऊपर वाले का अपमान करते हो? अगर तुम्हारे ऊपर वाले पर तुम्हें इतना श्रद्धा और विश्वास है तो क्यों तुम वही बन करके नीचे नहीं आते जो तुम बन चुके हो? ये तुम्हारी सफेद कॉलर गुंडई अब नहीं चलेगी। अगर महाराष्ट्र को सुधारना है, महाराष्ट्र का विकास करना है और महाराष्ट्र में फिर से छत्रपति शिवाजी का शासन लाना है, तो छत्रपति शिवाजी के रूप में जो तुम्हारी सुरक्षा करता है उसी के साथ खड़े होना होगा तुम्हें। देवेंद्र फडणवीस एक ईमानदार ब्राह्मण नेता तुम्हारा मुख्यमंत्री बना। जब वो मुख्यमंत्री था तब तुम्हारे महाराष्ट्र में कोई अराजकता नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये त्रिकुटी, ये 3 राक्षसों की सत्ता आ गई, तुम्हारा महाराष्ट्र विचलित हो गया। शिवसेना अब शिवसेना हो गई है। शिवसेना को शिवसेना शब्द देने वाला यही सूर्य सागर है।
बाला साहेब ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो आज उनकी औलादों को वही खुद नदी में फेंक देते कि तुम हिंदुस्तान के और हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हो। सत्ता के लालच में तुमने महाराष्ट्र का सौदा कर लिया। तो यह महाराष्ट्र के हिंदू साथियों, हिंदुओं, जैनियों, ब्राह्मणों, मेरे दलित भाइयों, दलित शब्द है ही नहीं फिर भी बोल रहा हूं। अगर किसी को लगता है मैं दलित हूं तो शास्त्रों में, वेदों, उपनिषदों में, जिनवाणी में, किसी भी शास्त्रों में, धर्म बौद्धों के ग्रंथों में, चाहे वो टाई इंडिका ग्रंथ हो, दलित शब्द ला करके दीजिए, मैं भी अपना धर्म त्याग कर दूंगा। यह कुछ नहीं है कांग्रेस की, इन देश के गुलामों की और इन अंग्रेजों की देन है दलित शब्द। जैसे चमार शब्द है, चमार शब्द को गलित रूप से देखा जाता है, लेकिन चमार का अर्थ है चमरवंशी, चवरवंशी। इसके बारे में कभी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, गूगल मैप कर लो, गूगल समझ जाएगी आप। तो साथियों बस इतना ही कहना चाहूंगा। हमारी मधु शर्मा, जिनकी मैंने अभी इस कमेंट को पिन किया हुआ है, इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। इनका कार्य, इनका जीवन भी देश हित के लिए ही है। इन्होंने अपना सारा जीवन देश हित के लिए अर्पण किया है। मैं जल्दी प्रशंसा किसी की करता नहीं हूं, आप सब जानते हैं, बुराई जरूर कर लेता हूं, लेकिन जिसकी प्रशंसा किया वो प्रशंसा के ही लायक होगा, जिसकी बुराई करूंगा वो बुराई के लायक होगा। मधु शर्मा, इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसने एक कठमुल्ले को, जो रेलवे स्टेशन में, रेलवे में छेड़छाड़ कर रहा था महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ, उसको अच्छी तरह से कूटा। बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक मर्दानी झांसी की लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ और उसने उसको कूटा। सभी माता बहनों को मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी इन विधर्मियों को पेट में मरोड़े आने लगे। जैसे एक प्रेग्नेंट महिला चिल्लाती है, वो तो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, सृष्टि का नवनिर्माण करने वाली, सृष्टि का सृजन करने वाली है। इसके लिए इसके पेट के दर्द को हम परमात्मा का प्रसाद मानते हैं। लेकिन इनके पेट में जो मरोड़े आते हैं ना, ये गैस के मरोड़े, बदबू आती है। ऐसे मरोड़े उठ गए। अरे एक स्त्री ने एक मुसलमान के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया, लेकिन उस मुसलमान ने उन बहनों के साथ क्या करना चाहता, ये किसी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी। कम से कम एक रणरांगिणी पैदा तो हुई, बाकी की महिलाएं क्या कर रही है? तुम्हें मार करके सूटकेस में भर दिया जाता है, प्रतिकार नहीं करती हो तुम लोग। तो साथियों बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं तो अभी नदी के किनारे हूं। मेरे पड़ोस में एक होटल बन रहा है, बन गया, आज उसका उद्घाटन है। मुझे निमंत्रण देने आए, महाराज जी हमारे होटल का उद्घाटन है, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं हिंदू हूं, मैं केवल हिंदुओं के प्रोग्राम में जाता हूं, तुम्हारे साथ में आना नहीं चाहता। जिन्होंने मेरे देश को लूटा, बर्बाद किया, जो थूकते हैं, मूतते, हकते भी है भोजन में, वहां पर मैं आकर के वो पाप मैं नहीं कमाना चाहता। तो साथियों जय हिंद, बस इतना ही। आशीर्वाद आप सभी को। मेरी सारी आईडी ब्लॉक है, मैं पोस्ट नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, और किसी भी साथियों के कमेंट को लाइक नहीं कर सकता, किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे क्षमा करिएगा। लाइव के माध्यम से ही मुझे 2 शब्द कहने थे, ज़्यादा समय आपका ले लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बस मर्द बनो, शेर बनो। त्रिपुरा में जो हिंदुओं ने किया, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम। शायद अब ये पूरे संसार में होने की संभावना है, और ये होगा, क्योंकि असंतोष जब अधिक फैलता है तब कोई ना कोई क्रांति जन्म लेती है, और एक क्रांति की चिंगारी अब लग चुकी है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। क्या हुआ?